मुंबई गोवा जो हायवे आहे थोडासा कोकणामध्ये इनकम्प्लीट राहिलेला आहे, त्याचं काम सुरू आहे. बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर तो कम्प्लीट नाही होऊ शकला. गोव्यातील हायवेचा फक्त एक पॅच जो घेतला होता त्यातला राहिलेला आहे. पण या 2 वर्षाच्या टेन्युअरमध्ये गोव्यातील पूर्णतः म्हणजे पत्रादेवीपासून पोळ्यापर्यंत गोव्याच्या वन नॉर्थ पासून साऊथ पर्यंत हा रस्ता 2 वर्षामध्ये पूर्ण होईल. जी कुछ सर्वे आ रही है सीएम साहब मेरा कहना है कि आपने इतनी उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकार की. कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नागपुर में उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस एक बात पर विपक्ष पूरी इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि संविधान जो है वो निश्चित रूप से बदला जाने वाला है. अगर इस बार मोदी सरकार आती है तो संविधान बदला जाएगा और इस देश में कभी चुनाव भी नहीं होगा. साथ ही मोदी की तुलना पुतिन से भी की जा रही है, मतलब एक तानाशाह के रूप में भी मोदी जी को कहा जा रहा है. तो आप क्या कहते हैं? मैं पहले खड़गे जी का निषेध करता हूं क्योंकि अननेसेसरी लोगों के मन में एक भय निर्माण क्रिएट करने का कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का कोई बदल नहीं रहा है. इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरह से देश आगे जा रहा है वही तो एक्चुअली हम जो बोल रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव से हम जो आगे जा रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ यानी देश आगे की ओर जा रहा है. सर, आपने बहुत सारी गारंटी के बारे में, आपने मोदी जी के बारे में कहा है, परंतु जो महिला कायदा है अभी तक तो केंद्र सरकार केंद्र में अटका पड़ा है. ये कायदा अभी तक का पास नहीं हुआ है, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? दोनों महिला आप 33% रिजर्वेशन की बात कर रही हैं आप? जो महिला कायदा है अभी तक का पास नहीं हुआ. शक्ति कायदा था महिला का, अभी तक केंद्र भी अटका पड़ा है, वो कायदा पास नहीं हुआ है. इसके बारे में क्या आप कौन से कायदे के बारे में बात कर रहे हैं? जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वो कायदा अभी तक का पास नहीं हुआ है. नहीं, ऐसा कोई कायदा अभी तक एट प्रेजेंट अल्सो यानी महिलाओं के लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो होते हैं उसके लिए अलग कायदा केंद्र में भी है और राज्य में भी कुछ उनके अलग अलग से उसके ऊपर अमेंडमेंट हो गए. सर ऐसा कोई नहीं है. सर बहुत से सर्वे आ रहे हैं अभी. एक बहुत बड़े समाचार पत्र का समूह का सर्वे है जिसमें महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें एनडीए को बता रही है. आपके क्या विचार है, क्योंकि ये सर्वे थोड़े से नकारात्मक है एनडीए के लिए? मुझे लगता है कि कौन से सर्वे आप किसके लिए सर्वे कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो खुद महाराष्ट्र में हर एक जगह से मैं कनेक्टेड हूँ. लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली द 40 सीट्स विल गेट फॉर द एनडीए. चलो आप सांगा बोला. वन नेशन वन इलेक्शन हे मोदीजी म्हणतात की आपण देशात राहावं, पण देशातले खूप सारे बुद्धिजीवी आहेत की जे म्हणतात त्यांनी हा विरोध केलेला आहे की वन नेशन आणि वन इलेक्शन हे नको आहे. मोदीजी ज्या पण योजना राबवतात ते भारतीय नागरिकांना विचारत का नाही की मी ही योजना बनवते. अग्निवीर सारख्या योजनेला भरपूर विरोध झाला आणि त्यांना हे सुद्धा म्हटलं अग्निवीरसाठी की तुमच्यावर एकही केस दाखल असेल तर तुम्ही या योजनेत सहभागी नाही होणार. तसंच वन नेशन वन इलेक्शन कोणी मागितलं आहे? मोदीजींनी पहिले देशाच्या नागरिकांची राय घ्यायची, नंतर हा निर्णय घ्यायचा असं तुम्हाला वाटतं? वन नेशन वन इलेक्शन ह्याच्यासाठी कमिटी एस्टॅब्लिश झालेली आहे. कमिटीने हा रिपोर्ट सबमिट केलेला आहे आणि आमच्या अजेंडावरती आहे की वन नेशन वन इलेक्शन आम्ही पास करू. तेव्हा वन नेशन वन इलेक्शन सगळ्या असेंब्लीमधून पण पास होणार आहे आणि त्यानंतरच तो इम्प्लिमेंट होणार आहे. नक्कीच आमच्या अजेंडावरती आहे, कारण देशाच्या हितासाठी आपण जसं म्हणतोय की केवढा इलेक्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वेळ पैसा आणि त्याच कारणाने नंतर इट इज फॉर द डेव्हलपमेंटसाठी जो वेळ वाया जातो त्यासाठी वन नेशन वन इलेक्शन होणं गरजेचं आहे. देशाच्या हितासाठी गरजेचं आहे, म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन व्हायला पाहिजे. डॉक्टर साहेब काल जो जाहीरनामा आला पक्षाचा त्याच्यामध्ये सगळं दिलं आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या अंडर आणणार आहे का दुसऱ्या टप्प्यात? आता आमचा जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला हा आमच्या सेंट्रल टीमने केलेला आहे. त्याच्यावरती अजून आत्ता म्हणजे त्यामध्ये भाष्य केलेलं नाहीये, एवढी गोष्ट खरी आहे. याला दोन प्रश्न आहे, कारण केंद्रीय अर्थमंत्री नेहमी म्हणतात की राज्यांचा विरोध असतो. आपण इथे राज्याचे मुख्यमंत्री आहे. वेगवेगळ्या जीएसटीच्या मीटिंगमध्ये मी पण बघतो की वेगवेगळ्या लोकांची त्याच्यावरती वेगवेगळी मतं आहेत. सगळेजण एकत्र जर आले त्या विषयावरती तरच होऊ शकते. तो विषय आत्ता म्हणजे तो इट विल डिसाइडेड इन द जीएसटी काउन्सिल. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये डिबेट झाली. काय वाटतं तुम्हाला पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी समोर आहे की महायुती?
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पण एनडीएचे सगळे सीट जे आहेत, मग शिंदे सेने गटाचे असेल, अजित पवार गटाचे असेल आणि भारतीय जनता पार्टीचे, सगळ्याचे सगळे सीट त्या ठिकाणी निवडून येतात. कारण मी स्वतः कोकणामध्ये आणि बाकी 4 तौर महाराष्ट्र के बंटवारा करके वोटिंग मिलाने का काम किया था. इस देश का विकास कभी नहीं किया था. आपने उनकी 50 साल और मोदी जी की 10 साल कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएटेड इन मोदी जी 10 ईयर्स कार्यकाल में और उनके 50 साल के कार्यकाल में. यू कैन कंपेयर फॉर द एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप द सिंपल यानी एयरपोर्ट इस देश में ओनली 75 एयरपोर्ट, यानी हम 2014 तक इस देश में थे, उनकी संख्या बढ़ के आज इट इज मोर देन 174. फॉर एग्जाम्पल द मेडिकल कॉलेजेस इस देश में 374 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 786 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में हो गए हैं. 7 AIMs थे, आज 23 AIMs इस देश में हो गए. एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको जो 50 साल में नहीं हो सका वो कार्यकाल मोदी जी ने उसके कार्यकाल में हर सेक्टर में डबल हो गया है. इसी के ऊपर काम करते वक्त माननीय मोदी जी के 3rd टर्म में माननीय मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो गरीब परिवार के लिए गारंटी दी है. और नेक्स्ट 5 इयर्स में हम बोलते हैं कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना उसी तहत चालू रहेगी, वही गरीब कल्याण योजना आगे भी बढ़ेगी. इट विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग फॉर द फ्री क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर. प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड 2014 से पहले इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज नहीं थी. आज 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ईच, और जो बीपीएल कार्ड होल्डर है इसको 5 लाख इंश्योरेंस कार्ड फ्री में दिया. किसी भी अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख इंश्योरेंस कार्ड फ्री मिल रहा है. वही आयुष्मान भारत कार्ड हर एक सीनियर सिटीजन के लिए यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो स्ट्रेंथन कर दिया है. नाउ मोदी जी की गारंटी है जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर पीएम सूर्यग्रह मुफ्त बीमा बिजली योजना के अंतर्गत फ्री बिजली देने का काम बीपीएल कार्ड होल्डर को, यानी ये स्कीम इस बार के 3rd टर्म में माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है. हम जब लखपति दीदी की बात करते हैं, इस देश में महिला सशक्तिकरण जितना नहीं हुआ था, इस कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण हुआ. अंडर द रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत पहली बार यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन कर दिया है. उनको स्किलिंग रीस्किलिंग की बात हो गई है और 1 करोड़ लखपति दीदी आज तक हो गई है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत उनको 1 लाख रुपए तक यानी 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो क्रेडिट देने की मोदी जी की गारंटी के ऊपर क्रेडिट दी जाती है, वो 3 करोड़ तक लेके जाने की बात आज हम कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड वुमेन सेक्टर, सर्विस सेक्टर एनहांस करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बहुत तेजी से आगे लेने का काम इस कार्यकाल में होगा. फैसिलिटेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द वर्कफोर्स, इसकी भी मोदी जी ने गारंटी दी है. एंश्योरिंग द वुमेन्स हेल्थ एंड वेलबींग करने के लिए खास करके इसके ऊपर एक्सपेडाइट करते हुए एनीमिया हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, उनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का काम वही नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत हो जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल इस कार्यकाल में होगा. 33% रिजर्वेशन सबको इस महिलाओं को इस कार्यकाल में मिलेगा. आयुष्मान भारत फॉर द सीनियर सिटीजन उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा. डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज टू द डोर स्टेप, जो हम बोलते हैं कि सरकार अपना दारी, इस कार्यक्रम को और मोर स्ट्रेंथन करके सबको देने का काम माननीय मोदी जी की गारंटी है. मोदी जी की गारंटी किसान सम्मान के प्रति है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पीएम किसान 6,000 रुपीज पर ईयर एनुअली किसान को सम्मान निधि देने का काम मोदी जी ने किया है. पीएम फसल बीमा योजना इस साल की मोदी जी की गारंटी है. और इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, ये माननीय मोदी जी की गारंटी है. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके ऊपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है. एक्सपांडिंग ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर द फार्मर्स
हर राज्य में करने के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम इस बार की सरकार में होगा। मोदी जी की गारंटी श्रमिक सम्मान के लिए भी है और फॉर द नेशनल फ्लोर वेजेस के मिनिमम पीरियोडिक रिव्यू रहेगा। आज तक जिनके मिनिमम वेजेस रिव्यू नहीं होते थे उस सभी वर्कफोर्स के लिए जो पहले MSMEs और बाकी में काम करते हैं उनका पीरियोडिक रिव्यू जो वर्कफोर्स के लिए देना चाहिए वो रहेगा। एंड दिस विल इंक्लूड इवन दो द टैक्सी, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इनके लिए ऑल द सोशल सेक्टर्स के सभी स्कीम्स केंद्र सरकार के इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मोदी जी की गारंटी इट इज फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स एंड आल्सो फॉर द विश्वकर्मा, इनके लिए है। इट इज एन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मोदी जी ने गारंटी दी है कि उनको प्रमोट करने के लिए यानी इस टेन्योर में माननीय मोदी जी के हमारे जो आज तक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जितनी भर नहीं दी जाती थी इस 10 साल में दिया है और भी रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, चाहे वो रेल हो, टेलीकॉम हो, ऑप्टिकल, सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर फोर्सेस पे तैयार करने का काम और ज्यादा तेजी से इस कार्यकाल में होगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस कार्यकाल में जो बिल पास हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम इस कार्यकाल में होगा। देश की इकोनॉमी जो 11 नंबर पे थी, जो 5 नंबर पे इस दूसरे कार्यकाल में पहुंची थी, उसको 3rd नंबर पे पहुंचाने का काम मोदी जी की तीसरे टर्म में हो जाएगा। एक्सपांडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, जो डिफरेंट सेक्टर्स में करने का काम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द मेकिंग भारत एंड फॉर द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इन 2030, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब करने का काम इस कार्यकाल में होगा। मोदी जी की गारंटी फॉर द गुड गवर्नेंस कहते वक्त ब्रिंगिंग ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड मेकिंग ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, दिस विल बी द हाईलाइट इस बार के टेन्योर में रहेगा। जो हम जैसे बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस कार्यकाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी है विच इज अगेन द क्वालिटी एजुकेशन, देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 100% इम्प्लीमेंटेशन इस 10 साल में होगी, द क्वालिटी एजुकेशन। मुझे लगता है कि पूरे देश भर के सभी मेरे भाई और बहन जो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, तो आगे आने वाले कार्यकाल आगे आने वाले 5 साल में जो गारंटी दी है वो गारंटी हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस कांग्रेस के पास आज ना लीडर ना लीडरशिप, ना उनके अभी जो इंडी अलायंस जो है इनके पास ना कोई लीडर है ना कोई लीडरशिप है, तो लोगों को पता चला है आज इस देश को कोई लीडरशिप या देश को वर्ल्ड लेवल 3rd लेवल इकोनॉमी पे लेके जा सकता है तो ओनली और ओनली मोदी जी। आपके सभी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की पूरी जनता को आह्वान करता हूँ, सभी लोग मोदी जी के साथ में रहे, मोदी जी को वोट करें, मैक्सिमम सीट लोकसभा के NDA को मिले, यही मैं आपकी सभी की तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को आह्वान करता हूँ। मैं परत एकदा महाराष्ट्रातील